एबीसी 24 की टीम साक्षात प्रभु श्री राम के धाम यानी अयोध्या धाम आ गई और सरयू तट के किनारे है। तो हमें इतनी बड़ी संख्या में साधु संत मिले हैं जो देश के कोने कोने से आए हैं और ये गवाह बनने आए हैं 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। देखिए इतिहास बहुत लंबा है, 500 सालों का संघर्ष है और 500 सालों के संघर्ष के बाद अब प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान होंगे। तो माहौल किसका टाइट है और कौन राइट है, यही जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे मौके पर आपके मन में कौन सी चौपाई आ रही है मानस के और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मानस की एक चौपाई जो जन जन तक जानते हैं लोग, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर विहारी। दशरथ जी के आंगन में जो बाल रूप में भगवान श्री राम परब्रह्म पुराण पुरुषोत्तम श्री राम जिस अवधपुरी में आकर अपनी बाल लीला उन्होंने की है, ये अयोध्यापुरी मंगल भवन, मंगल का भवन है। यहाँ कोई किसी भी तरह का दुख दारिद्रता लिए हुए व्यक्ति कोई भी आ जाएगा, यह मंगल भवन, यह भगवान का मंगल महल सर्वत्र सब लोगों के लिए मंगल करने वाला है। और सप्तपुरियों में भगवान भारत में सप्तपुरियों के रूप में विराजमान है। उसमें अलग अलग जो 7 पुरियाँ मुख्य बताई गई है, उसमें अयोध्यापुरी मस्तकी, उन सप्तपुरियों में भगवान का जो तिलक है, भगवान का जो ललाट है, भगवान का मस्तक है, वो अयोध्या है। तो अयोध्या में जो अर्चना पूजा की जाएगी, आप ऐसा मानिएगा वो पूजा सीधी भगवान श्री राम जी के मस्तक पर आप तिलक लगा रहे हैं। क्या बात है, बड़ी बात। यानी अयोध्या में जो पूजा की जाएगी ऐसा है कि मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं महाराज जी सीधे। इससे बड़ा परम सौभाग्य होगा क्या? कुछ नहीं जी, इससे परम सौभाग्य कुछ भी नहीं है। अयोध्या मस्तक है तीर्थों के और अवधपुरी, जो अवधपुरी मम धाम सुहावनी उत्तर दिशि वह सरजू पावनी। यह अवधपुरी अति सुंदर जो है अपना धाम है। यहाँ साधु संतों का निवास है, भगवान का दर्शन है, माँ सरजू जी के जो है यहाँ पावन दर्शन है, सानिध्य है। चलिए, सानिध्य है, आपको भी सानिध्य पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से आए हैं महाराज जी आप? राजस्थान से। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? ऐसा अयोध्या धाम में आए हैं कि बंदों बाल रूप सोई रामो सबसे सुलभ जपत जिस नामो। बालक रूप भगवान के राम रूप राम कर देना, बालक रूप राम कर देना। तो बालक रूप भगवान रामलला जी का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसके उत्सव महोत्सव में हम सब पधारे हुए हैं आनंद के साथ ही। और इस मौके पर आपके मन में क्या भाव आ रहा है? मैं सिया राम में सगे जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। पूरा विश्व भगवान आज राम में है। और जो अयोध्यापुरी है हमारी, महाराज जी ने जैसे कहा भी मस्तक है, लेकिन हम इसमें हमारी जो अयोध्यापुरी है आत्मा है, और वृंदावन दिल है और काशी प्राण है। काशी प्राण है, वृंदावन दिल है और अयोध्या आत्मा है। आत्मा है। जैसे कहते हैं हिमालय हमारा भारत का मस्तक है, कन्याकुमारी चरण है। तो हमारे जब इस स्वरूप में अयोध्या काशी मथुरा प्राणांत होगा, जो हमारे काल में मंदिरों को तोड़ा गया था, वापस अपना स्वरूप लोगा, तो हमारे देश के जो हिस्से भी हो गए हैं धीरे धीरे वो भी जुड़ते जाएंगे। ये राम जी का काशी का प्रभाव होगा कि हमारे देश के जो टुकड़े हुए वो देश फिर से विश्व गुरु के रूप में और विकास देश होगा। भारत एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा और जो हमारे टुकड़े हुए वो सब एक होंगे। महाराज जी का तो दिल मोर मांग रहा है भाई, अखंड भारत की कल्पना कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है अयोध्या धाम आके, यानी कह रहे हैं जो टुकड़े हुए वो सब मिल जाए। अखंड भारत से जो अलग हुआ है एक टुकड़ा, वो सब इसमें ज्वाइंट होना चाहिए। और अखंड भारत जो है हम देखने की कल्पना करते हैं। अखंड भारत देखने की कल्पना करते हैं, आप भी कल्पना कर रहे हैं। लेकिन जरा ये बताइए, आप महंत जी से पूछेंगे ही, लेकिन जो कह रहे हैं, देखिए आप लोगों के झंडा बरदार कौन है? आप लोगों के झंडा बरदार कौन है? कहते हैं कि शंकराचार्य हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? नहीं है आप लोगों के? नहीं है, रामानंदाचार्य जी। भारत में जो है चतुर संप्रदाय चलती है, उसमें शैव मार्ग, उसमें वैष्णव मार्ग, उसमें नाथ मार्ग, ऐसे यहाँ षड दर्शन 6 प्रकार से भगवान की उपासनाएं कही गई है। उसमें जो वैष्णव दर्शन है उनके लिए वैष्णवाचार्य हैं, जो शैव दर्शन है उनके लिए शंकराचार्य हैं, जो नाथ दर्शन है उनके लिए गोरखनाथ जी की जो पीठ पे चले आ रहे आचार्य वे हैं। ऐसे योगी आदित्यनाथ जी, जैसे योगी आदित्यनाथ जी नाथ संप्रदाय के आचार्य। आपके राजस्थान में बालकनाथ,
जी बालकनाथ जी वगैरह वो नाथ संप्रदाय के, हमारे रामानंदीय संप्रदाय के परम पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, परम पूज्य श्री माधवाचार्य जी महाराज, परम पूज्य श्री रामानंदाचार्य रामनरेशाचार्य जी महाराज, ये हमारे जगत गुरु आचार्य हैं। एक प्रश्न है आप लोगों से, एक बड़ा सीधा सा प्रश्न है, सवाल है। देखिए, जब ये आप कह रहे हैं कि अयोध्या आप सीधा मस्तक लगाएंगे श्री राम के और पूरी दुनिया राम में है, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग मुहूर्त पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि जवाब ले लिया मैंने, रामभद्राचार्य जी से पूछा, तो ये सवाल मीन मेख क्यों? आखिर प्रभु श्री राम तो सबके हैं ना। जब मॉरिशस में छुट्टी का ऐलान हो सकता है, पोलैंड का आदमी आके ईसाई धर्म का वो राममय हो सकता है, इटली का आदमी राममय हो सकता है, तो फिर ये मतभेद होगा। आप वृंदावन में गए होंगे तो वृंदावन बिहारी जी का आपने दर्शन किया होगा। उनको प्रकट करने वाले स्वामी श्री हरिदास जी वो नित्य साधना में बैठते, तो एक दिन आके राधा रानी और कृष्ण भगवान उनकी गोद में प्रकट हो गए। और उनको कहा कि बोले महाराज हरिदास जी अब हम यही रहेंगे कुंज में। बोले प्रभु यहाँ तो आपके लिए मंदिर नहीं है, कुछ यहाँ पत्थरों का कुछ ऐसा बना हुआ नहीं है, बरसात में आप भीगोगे। बोले महाराज आप भीगते हो? बोले हाँ तो हम भी भीगेंगे। आप बोले जो खाओगे वो हमको खिला देना। तो वहीं वृंदावन में कुंज में, जिस कुंज का आज भी लोग जाते हैं और दर्शन करते हैं, उसी कुंज में निधिवन में हरिदास जी ने राधा कृष्ण भगवान को विराजमान किया। उनकी सेवा पूजा प्रारंभ हो गई और कई वर्षों बाद बिहारी जी का मंदिर बना और तब आज लोग वहाँ जा रहे हैं। बाकी 100-200 साल तो 100 साल तो ठाकुर जी वहाँ पेड़ के नीचे उनकी पूजा हुई। जगन्नाथपुरी में साक्षी गोपाल भगवान वृंदावन से पैदल चल के गए वहाँ पे, और गाँव के बाहर जाके ठाकुर जी खड़े रह गए। बोले मैं वृंदावन से चलकर यहाँ तक आया, तो तुम गाँव से बाहर मुझे मेरा दर्शन करने आओ। तो लोग आए, उनका दर्शन किया। ठाकुर जी पेड़ के किनारे वहीं खड़े थे। गांव वालों ने कहा बस आप वहीं विराजमान रहिए, मंदिर तो बाद में हम बनाते रहेंगे, आपका दर्शन होता रहे। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, ताराबलम चंद्रबलम तदेव, विद्याबलम देवबलम तदेव, लक्ष्मी पते तेंग्री युगम स्मरामी। जहाँ भगवान जिस समय राजी हो जावे वही लग्न है, वही मुहूर्त है, वही नक्षत्र है, वही चंद्रमा है, वही सूर्य है, वही तारागण। जहाँ भगवान प्रकट हो गए हैं, ठाकुर जी की इच्छा हो गई मुझे यहाँ बैठना है, तो जैसे राम जन्म में सब तारा नक्षत्र अनुकूल हो गए थे, आज पूरा विश्व अनुकूल हो गया राम जी के लिए। क्या बात है, एक बड़ी बात कह दी है, एक बड़ी बात। देखिए, जब प्रभु श्री राम ही ठान के बैठे हैं और बैठ गए वो, तो सब मुहूर्त लग्न सब सुबह शुभ हो जाती है, अपने आप हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल जो इस पे है, बार बार कह दिया जाता है, भाई आखिरकार सनातन धर्म का झंडा तो उन्होंने उठाया है भाई, हम कोई वो नहीं है, मतभेद नहीं है, सब लोग हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मंदिर पूर्ण बन जाना चाहिए, मंदिर पूर्ण बन जाना चाहिए। तो कौन सी जल्दबाजी? मंदिर तो पूर्ण बन चुका है, बाकी निर्माण कार्य जो विकास के तौर पे वो तो होता रहेगा, वो तो अंतिम तक बहुत समय तक होता रहेगा। रही बात जहाँ मुहूर्त वाली, सुदिन सुमंगल तबही जब राम होई युवराज। जब राम जी के कार्य होता है वही समय, वही दिन, वही लग्न जो है मंगल हो जाता है। वो मंगल भवन अमंगलहारी है, अमंगलहारी द्रववंश दशरथ अजीर बिहारी। हाँ, तो अच्छी बात है भाई। तो यानी कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, सब लोग आइए राममय में शामिल हो जाइए। इस बहती गंगा में आप भी हाथ धोइए, है कि नहीं? क्या जबरदस्ती विरोध करने का मतलब? नहीं, विरोध करने का वो उनका निजी पर्सनल वो है। हाँ। और भगवान के नाम जो विरोध करता है तो वो, मैं तो उसको अपने मेरे मदद से तो उनको अज्ञानता ही कहेंगे, अज्ञानता कहेंगे, और क्या कहेंगे। भगवान के शुभ काम में, कोई शुभ काम में भगवान के विरोध करता है और क्या वो कहा जाएगा। अच्छा, मान लीजिए आचार्य जी, किसी को बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है, और सौभाग्य ये प्राप्त होता है कि साक्षात राम मंदिर लिखा हुआ कार्ड पहुंचता है आपके पास, निमंत्रण पहुंचता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि ससम्मान ठुकराना, ये क्या मतलब होता है? और इस पर कोई चौपाई है क्या? देखिए, जो निमंत्रण आ रहा है तो वो आप किसी न्यास की तरफ से नहीं, किसी ट्रस्ट की तरफ से नहीं, राम जी के प्रतिनिधि रूप में श्री अवध धाम आपको निमंत्रण दे रही है। तो आपको यही मानना है कि राम जी ने आपको बुलाया है। तो जब राम जी बुलाते हैं तो हनुमान जी भी उनके सामने दास बनकर बैठ जाते हैं। तो हम लोगों के लिए तो कोई सम्मान मान सोचने की बात नहीं है, राम जी के चरणों में आकर अपना अपना मस्तक नमन करना ही है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ महाराज जी, कुछ लोग हैं, राजनीतिक विधा के लोग हैं, उनको अब सोचिए कार्ड गया होगा तो उसमें राम भगवान का जिक्र होगा भाई, है ना? आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल एजेंडा है, चलिए मान लेते हैं एक पल के लिए,
लेकिन प्रभु श्री राम का तो काम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर न राम समझे तो सही है, गलत? तो राम काज लगी तब अवतारा। जो सनातन धर्म में जिसका जन्म हुआ है उसका तो जीवन का एक ही ध्येय है, एक ही ज्ञेय है, जो भगवान श्री राम का नहीं वो मेरे देश के काम का नहीं। तो राम जी के इस कार्य में तो सबको अपना अपना हस्तक्षेप जिस तरह से तन मन और धन से